वेलकम बैक टू ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये क्या कहलाता है वेब आ गया एक ताकता भड़कता नया ट्विस्ट। जी हाँ, अभी की जिंदगी में कभी कोई ड्रामे ना हो, कोई परेशानी ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। परेशानी का दूसरा नाम अबीरा है। यहाँ पर अबीरा के दोस्त जबरदस्ती उसको पार्टी में ले जाते हैं। यहाँ पर अबीरा बहुत मना करती है कि उसका मन नहीं है, पर लेकिन दोस्तों के फोर्स करने के कारण अबीरा उन्हें हाँ कह देती है। और जब वो पार्टी में जाती है तो वहाँ पर रेड पड़ जाती है। और उस रेड में सबसे ज़्यादा मेन हाईलाइट बन जाती है हमारी अबीरा, क्योंकि अबीरा और किसी की नहीं, पोद्दार निवास की बहू है। और सभी न्यूज़ चैनल को भी मौका मिल चुका है कि वो पोद्दार खानदान के नाम पर एक बार फिर से कीचड़ उछाल सकें, उनके नाम पर दब्बा लगा सकें। यहाँ बस सभी न्यूज़ चैनल्स पर अबीरा का ही चेहरा है, अबीरा के बारे में एक खबर है। और ये न्यूज़ पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी है। और जब ये न्यूज़ दादी साहब और बाकी सभी खबर देखते हैं तो सारा इल्ज़ाम अरमान पर लगाते हैं। यहाँ पर संजय को एक बार फिर से मौका मिल गया है अबीरा का गेज बोलने का। संजय कहता है कि मुझे इस लड़की कैरेक्टर पहले शक था, मुझे पूरा शक था कि ये लड़की एक नंबर की नशेड़ी है, एक नंबर गिरी हुई है। घर में रहकर तो बहुत ज़्यादा हवा में उड़ती थी, पर लेकिन जैसे ही घर छोड़ा इसे अपनी औकात दिख गई तो इसलिए अपने पूरे काम में लग गई। ये पक्का पहले से स्मगलिंग करती होगी और आज सिर्फ इसकी वजह से ही हमारा खानदान का नाम बदनाम हो रहा है। यहाँ पर अरमान अब यह साइड लेते हुए कहता है कि फूफा से ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, पक्का अभी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में होगी। न फूफा से कहते हैं कि अरमान तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तुम सोचो आखिर अबीरा उस क्लब में गई तो गई कैसे। अरमान कोई बच्ची नहीं है अबीरा जो तुम उसे गोदी में उठा के वहाँ ले जाओगे, अबीरा खुद अपने पैर से वहाँ गई है, तो इसका मतलब साफ है कि अबीरा वहाँ किसी काम से गई थी, कुछ मकसद से गई थी। यहाँ पर अरमान बिना एक पल गवाए सीधे क्लब पहुंच जाता है और अबीरा को बचा लेता है। वो उसे पुलिस से बचा लेता है, पर लेकिन अबीरा और सुनाता है। वो कहता है कि अबीरा अबे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम चाहती क्या हो? आज तुम्हारी वजह से हमारे खानदान का नाम पूरा मिट्टी मिल चुका है, आज पूरे न्यूज़ चैनल पे बस तुम ही हो। अबीरा गुस्से में कहते हैं कि खड़ूसमान तुम ये क्यों आई हो, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया और जो भी होगा मैं देख लूंगी। यहाँ पर अरमान ढंग से क्लास लगा देता है, अबीरा की तो बहुत सुनाता है। अरमान की डांट सुनने के बाद अबीरा को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। उस चीज़ गलती की वजह से अरमान जो उसकी फैमिली पर जो लालचन लगा है, जो उसमें कीचड़ उछली है, उसके शर्मिंदा है। और वो अरमान से कान पकड़ माफ़ी मांगते हो, कहते कि अरमान मुझे माफ़ कर देना, पर जो कुछ भी हुआ अनजाने हुआ, अगर मुझे पता होता कि यहाँ पे ऐसे होने वाला है तो मैं यहाँ पर आती ही नहीं। जब ये न्यूज़ यानी अमीरा का बॉस देखता है तो वो भी सीधे बिना एक पल गवाए सीधा अबीर के पास पहुंच जाता है। और जब वो देखता है कि अरमान अबीरा को सुना रहा है तो वो कहता है कि अरमान तुम पागल हो। उससे पूछ लो कि आखिर बात क्या है। अरमान कहता है कि आखिर तुम हो तो ये कौन हो हम दोनों के बीच बोलने वाले, मैं यहाँ पर हूँ ना, तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है और तुम यहाँ बुला किसने है। यहाँ देव कहता है कि मैं यहाँ बस सिर्फ अबीरा के लिए आया हूँ, क्योंकि अबीरा सबसे बेस्ट एम्प्लॉयर है मेरी, और मेरे एम्प्लॉयर पर इतनी बड़ी मुसीबत आए और मैं ना हूँ ऐसे कभी बोल सकता। मैं यहाँ पर अबीरा को यहाँ बचाने आया हूँ, ना कि तुमसे लड़ने, तो इससे बेहतर हो कि तुम चले जाओ। यहाँ पर अरमान कहता है कि अबीरा मेरी पत्नी है और जो कुछ भी करना होगा मैं देख लूंगा, यहाँ पर तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देव कहता है कि अरमान अगर तुम अच्छे पति होते तो कभी भी मुसीबत आती ही ना अबीरा पे। यहाँ पर अरमान और देव की तरह को शांत करने के लिए अबीरा बोलना पड़ता है। अबीरा कहते हैं कि यहाँ पर आप दोनों हैं उसके बहुत धन्यवाद, पर लेकिन मुझे आप दोनों में से ज़रूरत नहीं है किसी की भी, जो यहाँ पर होगा मैं खुद देख लूंगी। और इतना कहने के बाद अभी हमारी चली जाती है। अरमान के लाभ रोकने के बाद भी अबीरा नहीं रुकती है, पर लेकिन क्या अरमान इन 2 दिनों में अबीरा को मना लेगा और उसके संग अपने घर वापस ले जाएगा या नहीं, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल को नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।